कांग्रेस को इन सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं कि गरीब का कैसे भला हो। कांग्रेस को बस इससे मतलब है भगवान राम के नाम पर क्यों इसका नाम रखा। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह एक भय का वातावरण बना रहे हैं। ये बेवजह जनता को गुमराह करने का प्रयास है समाजवादी पार्टी की तरफ से। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए हैं। एक बार उन्होंने कहा कि एसआईआर निष्पक्ष नहीं हो रही है। चुनाव आयोग पे पहले ही वो सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि अब चुनाव आयोग जो है वो अपने दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा ले। अनिल राजभर मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, अखिलेश यादव ने ये बयान दिए हैं, लेकिन साथ में जो कांग्रेस है, आपका एक और विपक्षी दल, वो 100 दिन तक आपके सामने मोर्चा लेके खड़ा है। वीबी जी राम जी को हटा करके वापस रजिस्ट्रेशन किया जाए मनरेगा का। देखिए, कांग्रेस पार्टी को नाम से दिक्कत है। गांधी परिवार के हर आदमी से देश में पता नहीं कितनी योजनाएं चलाई गई, और एक योजना भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के नाम से चला दिया तो उनको इतना ऐतराज है। भाई, मनरेगा 100 दिन की गारंटी देता था रोजगार की। जी राम जी ने 125 दिन की गारंटी देने की बात कर दी। तो क्या दिक्कत है इस बात से? कोई दिक्कत तो है नहीं। पहले मजदूरों के मजदूरी के साथ बेईमानी होती थी, भ्रष्टाचार होता था। अब ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर उनकी मजदूरी उनके खाते में नहीं गई तो सूद सहित ब्याज सहित आपको मजदूरी देना पड़ेगा। मजदूर के हित में बात कर रही है सरकार, गरीब के हित में बात कर रही है। और काम मांग लिया अगर श्रमिक ने, हम नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये भी हमारे श्रमिक के हित में है। कांग्रेस को इन सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं कि गरीब का कैसे भला हो। कांग्रेस को बस इससे मतलब है कि ये भगवान राम के नाम पर क्यों इसका नाम रख दिया। उनको एक और दिक्कत है कि गांधी जी का नाम आपने क्यों हटा दिया। रखते वही, अगर आपको यही योजना में इम्प्लीमेंट करना था आप कर सकते थे, गांधी जी का नाम रहने देते। नहीं, इस कानून से तो पूज्य बापू को भी श्रद्धांजलि दी गई। भाई, आप अंतिम क्षण याद करिए, बापू ने दुनिया छोड़ते हुए अंतिम शब्द क्या कहा, हे राम। तो ये तो बापू को भी श्रद्धांजलि है, लेकिन उन लोगों को कहां समझ में आएगा। देखिए, एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने पीसी के दौरान कहा था कि अब झंडा लगा ले चुनाव आयोग सीधे निशाने पर। देखिए, हमेशा से कटघरे में लोग खड़ा करते हैं भारत के चुनाव आयोग को। हर संवैधानिक प्रतिष्ठान को कटघरे में खड़ा प्रतिपक्ष करता है, और ये कोई नई बात नहीं है। इतना जरूर कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता बेवजह एक भय का वातावरण बना रहे हैं। बीएलओ से लेके हर अधिकारियों पर दबाव डालने का जो एक शुरुआत किया है उन लोगों ने, गलत किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कभी सड़क पर नहीं उतर सकते। उनको भी पता है कि चुनाव आयोग सही काम कर रहा है। बस दिक्कत कहाँ है, फर्जी मतदाताओं के बदौलत राजनीति में थोड़ा लाभ इन लोग लेते रहे हैं। उनको लगता है कि ये सारे फर्जी मतदाताओं का नाम जब निकल जाएगा तो हम फिर फर्जी मतदाताओं का हमें सहारा नहीं मिल पाएगा। मतदाताओं को लेकर तो वो कहते हैं कि इलेक्शन जो कमीशन है वो आपके इशारे पर काम कर रहा है। जिसका नाम आपको जुड़वाना होता है वो जोड़ देता है, कटवाना होता है वो काट देता है। नहीं, देखिए, बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। पूरी प्रक्रिया बिहार में ख़त्म हुई, एक भी मतदाता हम लोगों के सामने आया सिंगल जो ये कहा हो कि हमारा नाम गलत तरीके से निकाल दिया गया। एक सिंगल मतदाता नहीं आया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी नहीं आएगा, देश के दूसरे हिस्से में भी नहीं आएगा, जब एसआईआर की कार्रवाई पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। ये बेवजह जनता को गुमराह करने का प्रयास है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इनको डर है कि फर्जी मतदाताओं का सहारा अब हमको नहीं मिल पाएगा। बस, और कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ।